हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि सोमवार पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह गुप्त नवरात्रि है जो कि आषाढ़ महीने में सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। आषाढ़ महीने में जो गुप्त नवरात्रि सोमवार आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस 15 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह नवरात्रि सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस 15 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो 5 कनेर के फूल वाला उपाय, यह उपाय पंडित जी ने अपनी आप भी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई या समस्या के कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस 15 जुलाई आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को इस आने वाली गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित न हो, या वह इस उपाय को न कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। है तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 5 कनेर के फूल वाला उपाय को हमें 15 जुलाई आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो 15 जुलाई आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि है, और आप सभी लोग जानते हैं,
सोमवार के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में न कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे, आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, यह सोमवार हमारे लिए बहुत ही खास है। आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन हमें पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है आपका, चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 5 कनेर के फूल ले लेने हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाला यह सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 5 कनेर के फूल आप चाहे तो फूल की दुकान से ले लें या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वह आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं इनमें से आपको को एक एक कनेर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहला फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोना होता है, जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर ये या पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करना है। जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है तथा श्री सेवा नमो मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है तथा महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे के कर चुके हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो
पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। पांचवा फूल समर्पित करते हुए, यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आपको अपनी मनोकामना ना बोल देनी है और यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है कि कहाँ गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है या फिर कहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी स्थान में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए दिखाया गया है, उसी उसी स्थान पर आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए, उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थे थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में सम्मिलित कर दीजिए और श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नम अस्तु भयावह का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 15 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले यह चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं और फिर इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको यह दीपक रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या एक बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्ते उद्यम का स्मरण कर लेना है तथा महाद्वीप से और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ धन की वजह से मैं अपना कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उसको दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी अपनी शो में आह पुराण की कथा में बता चुके हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के सोमवार इस दीपक को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो सिर्फ 3 या 5 सोमवार ही इस उपाय को करने के बाद उसके जीवन में कहीं न कहीं से धन धान्य की प्राप्ति जरूर होती है और उसकी सारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। क्या आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में? यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। ही के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। यह सफेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसलिए
आपको एक सफेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको यह सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर ये श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करें। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करेंगे। फिर इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बल नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं, मान लीजिए नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना को कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो यह एक लौटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते ले जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः तो भाई हम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ